जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था क्लास 10th का प्रश्नावली 9 का एग्जाम्पल्स 1, 2 एंड 3, जिसमें हमने देखा था हाइट एंड डिस्टेंस, जो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है। तो उसी प्रश्नावली का अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 5। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद में आप डायग्राम ड्रा कर लें और फिर आराम से कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु P से एक मीनार 10 मीटर ऊंची भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कोई एक मीनार है, ये कोई मीनार है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। कोई P बिंदु है, इससे यहां पर कोई P बिंदु है, ये कोई P बिंदु है, और इस P बिंदु से थोड़ा मैं और आगे लेता हूं P बिंदु को। इस P बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। अभी आगे क्या कहता है? भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। P से ध्वज का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। इस भवन के शिखर से पर एक ध्वज लगा दिया गया है। ये कोई ध्वज है, और इसका उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री का है। ये दिया हुआ है। अरे बताना क्या है? ध्वज की लंबाई और P बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात करो, जबकि √3 = 1.732। यानी एक मीनार है जिसकी हाइट कितना है? 10 मीटर, और इस मीनार से एक P पॉइंट है, उस P पॉइंट से इस मीनार का शिखर तक जो टॉप है उसके साथ में एंगल बनता है कितना? 30 डिग्री का। और इस मीनार के ऊपर एक फ्लैग लगाया हुआ है, एक झंडा लगाया हुआ है। उस झंडे के टॉप का यानी शिखर का एक कोण बनता है P पॉइंट पर 45 डिग्री का। तो ये पूछता है कि शिखर जो मीनार है, मीनार से ध्वज की लंबाई बताओ, और जो शिखर लगाया मीनार का, उस मीनार से ऊपर जो ध्वज लगा है उसकी लंबाई बताओ, तथा P पॉइंट से मीनार की दूरी बताओ। तो मैं मान लेता हूं यहां पर ये P पॉइंट है, जहां मीनार टच हो रहा है वो Q है, और ये पॉइंट जो मीनार का टॉप है ये M है, और शिखर पर जो झंडा लगा हुआ है वो R है। सॉरी। तो हम देखते हैं, अब देखिए झंडा लगा हुआ, कौन सा झंडा है? हिंदुस्तान का
और इस झंडे में ऊपर कौन सा कलर होता है? केसरिया। और केसरिया कलर क्या दिखाता है? हमारे देश के जवानों की, बहादुरों की, जिन्होंने देश को आजाद कराया और जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उन बहादुरों की एक शहादत को याद कराता है और जवानों के बलिदान को याद कराता है, जवानों की बहादुरी को दर्शाता है। ये कौन सा रंग है? केसरिया। बीच में होता है सफेद रंग, जो कि शांति को दिखाता है, यानी अहिंसा का को दर्शा रहा है कि हमारा देश में क्या है, देश हमारा सहिष्णु है, यानी इसके अंदर एक भाईचारा है, सारी जातियां, सारे मजहब एक साथ मिलकर रहते हैं, देश सभी का है। नीचे क्या है? हरा। ये दर्शा रहा है कि देश हमारा हरा भरा रहे, समृद्ध रहे और एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता रहे। बीच में आप देख रहे हैं, एक बीच में क्या है? अशोक का निशान है, यहां पर अशोक चक्र है। अशोक चक्र पहले क्या था? इसमें कुछ भी रहा हो, लेकिन अभी फिलहाल में अशोक चक्र है, मैं उसको नहीं उठाना चाहता, पीछे वाले इतिहास को। और ये अशोक चक्र एक सम्राट अशोक के अहिंसा परमो धर्म को बताता है, यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा देता है, एक अहिंसा का प्रतीक है। तो फिर चलते हैं हम अभी अपने सवाल की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देखते हैं कि यहां पर इस दीवार, ये जो मीनार लगी हुई है, इसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर। यानी ये पॉइंट एम से क्यू का दूरी कितना है? 10 मीटर। एम और क्यू की हाइट कितनी है? 10 मीटर। तो अभी देखना है, इसमें मुझे मालूम क्या करना है, ये बताना है और प्लस ये बताना है, यानी आर एम बताना है और पी क्यू बताना है। तो इसमें हम देखें, पहले लिख लें, पहले लाल कक्का ज्यादातर ये साइन को शो करता है और ये टेन को, ज्यादातर ये आते हैं टेक्नोमेट्री में, साइन और टेन को लेकर चलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें कौन सा अप्लाई हो रहा है। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। यदि हमको लंब मालूम है तो हम आधार को मालूम कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं हम। तो ये इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, पी क्यू एम और पी आर एम और पी आर क्यू, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इसको हम देखते हैं पहले वाले में, ट्रायंगल पी क्यू एम में पी क्यू एम में देखते हैं कौन सा आपका बन रहा है। ये टेन थीटा कितना है? 30 डिग्री का। और टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और लंब कितना है हमारा? 10 मीटर। आधार कितना है? आधार पता नहीं है, हमें आधार मालूम करना है। तो आधार क्या है हमारा? पी क्यू। पी क्यू पी क्यू आधार हो गया। तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। टेन 30 की कितनी है वैल्यू? 1/√3। तो 1/√3 बराबर किसके होगा? 10/PQ के। चलो इसको कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। PQ का 1 में किया, क्या आया? PQ ही आया। और PQ बराबर क्या होगा? 10 है, यहां 3 है, यानी 10√3। और √3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1.732।
तो 10 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 17.32 मीटर, यानी किसकी आ गई है? पी क्यू की लंबाई। पी क्यू की लंबाई आ गई कितना? मैं 10.√3 ले लेता हूं मैं फिलहाल। तो मैं उधर चलता हूं। अभी हम देखते हैं, यानी अभी हम मालूम पड़ गया पी क्यू की लंबाई क्या है। अभी हम फ्लैग की देखेंगे। फ्लैग की लंबाई देखते हैं हम। फ्लैग की लंबाई के लिए आपको किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। हालांकि हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, लेकिन कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। जब आप देख रहे हैं कि ये 45 डिग्री, ये कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये बन रहा है पी पॉइंट पर बन रहा है तुम्हारा 45 का। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 45 का होगा। जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। यानी यदि ये 10.3 है तो ये भी 10.3 होगी। यानी पी क्यू कितना है? 10√3 है। तो जब ये एंगल दोनों बराबर है तो दोनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ये बराबर किसके होगा? क्यू आर के। ठीक है। और क्यू आर में से हमको ये माइनस करना है। हम देखेंगे क्यू आर में ये 10 को हम माइनस कर दें तो फ्लैग की लंबाई आ जाएगी। तो इसको करके देखते हैं हम एक बार फिर। यानी कितना था ये? 10√3 कितना बनता है? 17.32। तो इसमें से हम ये 10 मीटर निकाल देते हैं। यानी यहां से लेकर यहां तक कितना है? 17.32। यदि इस लंबाई को निकाल दें तो फ्लैग की लंबाई बच जाएगी। 10 निकालने के बाद क्या आएगा आपका? 7.32 मीटर। तो इसको हम कैलकुलेशन करके देखते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक। तो अभी एंगल कौन सा बन रहा है आपका? ये एंगल कौन सा है अभी? 45 डिग्री का। तो ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर पी क्यू आर में क्या है? 1045 डिग्री। 1045 डिग्री बराबर क्या होगा? ये वाली हाइट कौन सी? आर क्यू बटे ये वाली पी क्यू। और आर क्यू हमको मालूम नहीं है, पी क्यू मालूम है। पी क्यू कितना है? 10√3। तो ये कितना बराबर है? 1045 बराबर होता है 1, और 1 बराबर होगा आर क्यू अपॉन 10√3। 1/1 कर दूं मैं, कोई एतराज नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी आर क्यू बराबर होगा 10√3। और यही मैं बताया था कितना होगा? 10√3 बराबर होगा आर क्यू या क्यू आर। ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है? आर क्यू आ गया। आर क्यू से हमें मालूम करना है सिर्फ आर एम मालूम करना है। यानी आर क्यू बराबर क्या है? क्यू एम प्लस आर एम। क्यू एम प्लस आर एम। और क्यू एम कितना है आपका? 10। कितना है? 10 प्लस आर एम हमको बतानी है।
इसको RM को रहने देते हैं। और ये कितना आया आपका 17.32। तो RM बराबर कितना होगा? RM बराबर होगा 17.32 माइनस 10 घटा कितना आ गया 7.32। ये क्या होगा RM। तो इसको लिख सकते हैं हम RM क्या है? ये फ्लैग की लंबाई है। यहां पर आ जाते हैं RM ध्वज का की लंबाई। तो RM बराबर कितना है? 7.32 मीटर। तो ध्वज की लंबाई आ गई 7.32 मीटर। और दूसरा आपका ये क्या आ गया? PQ आ गया, यानी दूरी P पॉइंट से Q तक मीनार तक की दूरी कितनी आ गई? 17.32 मीटर। और इसका कितना आया? 7.32 मीटर। और ये आ गया 17.32 मीटर। क्लियर? तो चलते हम अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल यानी एक्सरसाइज 5 में दिया हुआ है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार। कोई ये जमीन है समतल, इस पर मीनार खड़ी है। की छाया, इसकी कोई छाया पड़ रही है, इसकी कोई छाया पड़ रही है। और ये छाया क्या होती है? जहां पर पड़ रही है इससे 30 मीटर क्या होती है? लंबी हो जाती है। कब हो जाती है लंबी? जब सूर्य का 49 कोण क्या है? 49 कोण 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। तो ये कितना डिग्री है आपका? 30 डिग्री। इससे घटकर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये छाया क्या होती है? इतनी लंबी हो जाती है। कितना लंबी होती है? 40 मीटर लंबी हो जाती है। तो यानी यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? 40 मीटर। मैं फिर एक बार समझाता हूं कि कोई मीनार धरातल पर यानी पृथ्वी पर एक समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी हुई है और अभी फिलहाल में उसकी लंबाई कितनी है? उस मीनार से जो छाया गिर रही है, उस पर छाया गिर रही है, वो छाया क्या है? पहली छाया से जो छाया होनी चाहिए थी, यानी जब 60 मीटर पर इसकी छाया पहुंचती है, जो 60 मीटर पर छाया पहुंचती है, उस छाया से ये 40 मीटर बढ़ जाती है। जो 40 मीटर पर पहुंच रही थी, यहां से जो छाया थी, इसकी छाया जो पहुंच रही थी, ये बढ़ जाती है कितना? 40 मीटर। यानी यदि एंगल पहले क्या था आपका? 30 डिग्री का एंगल था, अर्थात छाया के सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। छाया के शिखर से तो छाया उसके शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये छाया आ रही यहां पर, उसका उन्नयन कोण कितना है? ये 60 डिग्री है। और जबकि उन्नयन कोण डीबी छाया की लंबाई है, डीबी। ये क्या है आपका? डी है और ये बी है, ये छाया है। डी और बी छाया है, ये छाया की लंबाई है। जबकि उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। यानी जब 30 डिग्री का उन्नयन कोण तो छाया कितनी हो जाती है? डीबी हो जाती है।
और जब 60 डिग्री उन्नयन कोण होता है तो उस टाइम पर छाया क्या होती है, छाया घट जाती है। यानी यहां पर छाया कितना होगी, 30 मीटर बढ़ गई है, और अब ये छाया 30 मीटर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं इस पॉइंट को कुछ मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूं, और इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं ए, यानी जो इसका मीनार का टॉप है। समझने की बात है, सवाल को समझे आप पहले। यानी जब डीबी एक छाया है, ऊपर को छोड़ दीजिए आप, एक डीबी एक छाया की लंबाई है, यानी यहां पर खड़ा है तो इसकी ये छाया पड़ रही है, इसकी छाया पड़ रही है मीनार की। तब कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। और जब ये छाया घट जाती है, यानी जब इसके ऊपर सूर्य इसके ऊपर और जाता है तो छाया क्या होगी, कम हो जाएगी। उस टाइम पर छाया 30 डिग्री ना होकर 60 डिग्री हो जाएगी, और इसके बीच का दूरी कितना है, 40 मीटर का। तो अभी हमें मालूम क्या करना है, एक तो मीनार की ऊंचाई मालूम करनी है, इसकी मीनार की ऊंचाई मालूम करनी है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो अब देखते हैं, हम ले लें उसी तरह से। माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर। ए बी को मैंने एच मीटर मान लिया है, और ये दूरी मुझे मालूम है, ये पता नहीं है, इसको मैं एक्स मान लेता हूं। यानी जब 60 डिग्री का एंगल बन रहा था उस टाइम पर जो छाया थी वो कितनी थी, सीवी थी, बीसी थी, और बीसी बराबर है, बीसी बराबर कितना है, एक्स मीटर। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, एबीसी में। ये एबीसी ट्रायंगल है, इसके अंदर देखेंगे, इसके हम देखते हैं 60 का कोण बन रहा है, तो tan 60 बराबर, क्योंकि हमें ना ये जगह मालूम है ना ये मालूम है, तो इसलिए इसको देखेंगे, निकालेंगे। तो इसके लिए tan 60 बराबर क्या होगा, h अपॉन x। हमने इसको x माना है, x, और यानी tan 60 बराबर क्या हो गया, h अपॉन x, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, यानी √3 बराबर क्या होगा, h अपॉन x। √3 बाई 1 कर देते हैं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, h बराबर होगा x √3। h बराबर क्या हो गया, x √3। यानी हमको मालूम पड़ गया हाइट कितना है, तो ये क्या हो गया, x √3। लेकिन हमें x की नहीं मालूम वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, तो अभी x की वैल्यू देखेंगे। तो हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ, tan 30। tan 30 डिग्री कब होता है, ए बी और डी में, इन ट्रायंगल, राइट, इन ट्रायंगल ए बी और डी में। तो एबीडी में देखते हैं हम, ये क्या है आपका, H है,
यानी लंब है और ये वाला क्या है, आधार है। यानी लंब बटे आधार होगा, यानी tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, और लंब क्या है आपका x√3, ये निकाल चुके हैं हम, और आधार क्या है आपका x + 40, x + 40। तो आप देखिए √3 की वैल्यू हम इसमें हम देखते हैं tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 की वैल्यू है 1/√3 बराबर क्या होगा, x√3 और x + 40। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, x का x आ गया और ये 3 √3 का √3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा, यानी क्या हो जाएगा 3x = क्या होगा, x + 40, x + 40। तो इस अभी x को इधर ले आता हूं मैं, 3x - x, क्योंकि ये इधर प्लस का माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 40, 3x में से 1 निकाल दिया, क्या हो गया 2x बराबर क्या हो गया 40, और x बराबर क्या हो गया 40/2 बराबर कितना हो गया 20 मीटर। x बराबर कितना हो गया 20 मीटर। x बराबर मालूम पड़ गया हमको, तो यहां देखते हैं हम, x बराबर 20 मीटर है, यानी ये कितना हो गया 20 इंटू √3 की वैल्यू क्या है 1.732, यानी 20 में आप गुणा करिए कितना 1.732 का, कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 17 दूनी 34, यानी 34.64। क्या हो गया 34.64, क्या होगी इसकी लंबाई, ये यहां से यहां तक कितनी हो गई, यानी मीनार की लंबाई कितनी हो गई 34.64 मीटर। और इस दूरी को हम देख लेते हैं, ये x बराबर कितना आया हमारा 20, तो 40 + 20 कितना हो गया 60, यानी ये BD बराबर कितना हो गया हमारा 60। तो हमको मीनार की लंबाई ज्ञात करनी थी, कितना हुआ 34.64 मीटर। मुझे आशा है कि आप ठीक तरह समझ चुके होंगे। किसी भी वीडियो को बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, काफी कोशिश करनी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई एक टीचर नहीं हूं, मैं एक सैनिक हूं और मैंने 30 साल सेना में सेवा दी है। और आपको यह सुनकर सरप्राइज होगा कि 30 साल सेना में बंदूक चलाने के बाद, मैं राइफल चलाने के बाद आपके सामने मैथ और साइंस पढ़ा रहा हूं अप टू 12th क्लास। और मेरे कोचिंग सेंटर पर कोई भी कोचिंग किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी से भी कोई पैसा नहीं लेता, यानी एकदम टोटली फ्री है। हमारे कोचिंग के अंदर कोई भी बच्चा 7th क्लास से लेकर 12th क्लास तक आ सकता है, उसके लिए फ्री कोचिंग है। तो एक सैनिक के लिए आपका एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। तो अगले वीडियो के लिए फिर हम आगे देखेंगे।
जय हिंद, नमस्कार।